बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक टोपी का डिज़ाइन बता रही हूँ जो बहुत ही प्यारा है। ये डबल बॉर्डर बना के तो मैंने टोपी का बना लिए। तो अब आगे इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाइए। तो ये देखें, मैंने जो उसके ऊपर डिज़ाइन डाला है तो वो मैंने उसका आपको भी ख्याल रखना है। वो मैंने इस तरह से बनाया है कि 3 सीधे एक उल्टा, लेकिन उसका हिसाब ये है कि उल्टे जो होंगे वो उल्टों के ऊपर ही आएंगे, जो सीधे होंगे तो वो सीधे के ऊपर। इस तरह से फिर आपका बॉर्डर अच्छा लगेगा। वैसे दूसरी तरफ भी है, लेकिन उल्टा जब सीधे के ऊपर आ जाता है फिर डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये है, ये पहला फंदा मैं बिना बुने उतार लूँगी। तो इस डिज़ाइन में क्या है, 3 जो होते हैं वो उल्टे बनाने होते हैं। ये 3 उल्टे बना लिए। ये देखें, धागा आगे करके तो एक में सीधा बना लूँगी। 3 उल्टे एक सीधा, ये मैंने सीधा बना लिया। फिर धागा पीछे करूँगी, 3 उल्टे। तो ये देखें, 3 उल्टे बना लिए। ये 2 रो का डिज़ाइन है, दोनों उल्टी भी मुख्तलिफ है, सीधी भी एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये देखें, सीधी में हमने 3 उल्टे बुनने हैं और धागा आगे करके एक सीधा बुन लेना है। फिर 3 उल्टे बुनने हैं, ये देखें। फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर 3 उल्टे बुनेंगे। तो सारी रो इसी तरह से ही मुकम्मल करनी है। 3 उल्टे एक सीधा, 3 उल्टे एक सीधा। तो ये करके मेरी रो मुकम्मल हो जाएगी। अब जो सेकंड रो होगी यानी उल्टी रो, तो उसमें क्या करना है, पहला उल्टा बुन लेना है, उसके बाद बिना बुने उल्टा उतार लेना है, फिर सीधा बुनना है। फिर धागा पीछे करके ये एक उल्टा बुन लेना है, फिर धागा आगे करके एक सीधा, फिर धागा पीछे किया, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। तो सीधी रो जो होगी वो उसमें 3 उल्टे एक सीधा, और जो उल्टी रो होगी उसमें एक उल्टा एक सीधा। अब फिर मेरी सीधी रो शुरू हो गई है। 3 में उल्टे बुनूंगी, एक में सीधा बुनूंगी, 3 उल्टे एक सीधा, 3 उल्टे, इस तरह से करके ये मेरी बस हर सीधी रो में जो है डिज़ाइन का ये है पैटर्न कि हमने 3 जो हैं वो उल्टे बुनने हैं, एक सीधा बुनने। ये सीधी रो है। जो उल्टी रो है उसमें पहला फंदा उल्टा दूसरा सीधा, पहला उल्टा दूसरा सीधा, बस उसमें ऐसे करके करना है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाता है। और ये दोनों तरफ से पहनी जा सकती है, दोनों तरफ से ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखें, मेरी रो इस तरह से करके तो एक सीधा एक उल्टा। उल्टी रो जो होगी वो एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। सीधी में 3 जो होंगे वो उल्टे बुनने एक सीधा, और उल्टी में एक सीधा एक उल्टा। इस तरह करके ये सारी मेरी टोपी की जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी अपनी लेंथ के हिसाब से आपने कर लेनी है। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें मैंने ये देखें जो 3 उल्टे उनमें से 2 उल्टे जो मैं बुन लूँगी। ये 2 उल्टे मैंने बुन लिए। अब एक उल्टा और एक सीधा मिला के इन 2 को मैं कम कर दूँगी। अब टोपी जो है गुलाई देने के लिए मैं इसके फंदे घटाना शुरू करूँगी, और इस तरह से करूँगी कि ताकि मेरा डिज़ाइन ख़राब ना हो। 2 उल्टे बुन लिए, एक उल्टा और एक सीधा मिला के मैंने बंद कर दिए। ये फिर इस तरह से ये देखें 2 उल्टे मैं बुन लूँगी, एक उल्टा एक सीधा, ये 2 में मिला के मैं बंद कर लूँगी, ये 2 का एक कर लूँगी। तो ये सारी रो में इसी तरह से करके मैंने जो फंदे हैं अपने कम करना शुरू किए हैं कि ताकि मेरा डिज़ाइन भी ना ख़राब हो और मेरे फंदे भी कम हो जाएं। तो ये टोपी बनाने के लिए टोटल मैंने 96 फंदे लिए थे। तो अब इस तरह से करके मेरे फंदे अब कम होना शुरू हो जाएंगे और आखिर में मेरे 10 फंदे रह जाएंगे। अब जो मेरी उल्टी रो होगी उसमें क्या है, जो एक सीधा एक होगा और उल्टे 2 होंगे, क्योंकि मैंने कम जो सीधे एक सीधा एक उल्टा वाला था वो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे बीच से एक एक फंदा कम हो गया है उल्टे 3 में से। तो अब मेरा फिर इस तरह से होगा ताकि डिज़ाइन ख़राब ना हो। तो 2 में उल्टे बुनूँगी और एक में सीधा बुनूँगी, 2 उल्टे एक सीधा, 2 उल्टे एक सीधा। अब ये देखें 2 उल्टे एक सीधा, 2 उल्टे एक सीधा। इस तरह से करके ये मेरी रो उल्टी रो में मुकम्मल कर लूँगी।
2 उल्टे 1 सीधा, फिर 2 उल्टे 1 सीधा, धागे आगे करके 1 सीधा बुन लूँगी, फिर धागा पीछे करके 2 उल्टे। जो अब मेरी सीधी रो आएगी उसमें क्या करूँगी, पहले 2 उल्टे में बुन लूँगी, फिर 1 सीधा बुनूँगी। अब मैं जो 2 उल्टे हैं उनको मैं 2 का 1 करूँगी। ये देखें, अब धागा आगे किया, सीधे पे मैंने बुन लिया, फिर पीछे किया, जो 2 उल्टे थे उसको मैं बुन लूँगी। उल्टी रो में वो 2 जो मैंने उल्टे बुने हैं, तो सीधी रो में भी अब वो उल्टे आ गए हैं डिज़ाइन के मुताबिक, तो फिर मैंने उल्टी तरफ से मैं उनका 2 का 1 करूँगी। ये धागा आगे किया, फिर धागा पीछे करके 2 में उल्टे बुन लूँगी, फिर आगे सीधा बुन लिया, फिर 2 उल्टे पीछे करके मैं 2 का 1 कर लूँगी। अब जो उल्टी रो होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली मेरे पास 1 सीधा और 1 उल्टा आ जाएगा। तो 1 सीधा 1 उल्टा करके तो मैं अपनी रो मुकम्मल करूँगी। अब इसके बाद की मेरी सिर्फ 2 रो होंगी जिनमें मैं सारे फंदे जो हैं हर फंदे को 2 का 1 करूँगी। हर फंदे को ये 2 का 1 कर लिया, ताकि आखिर में मेरे पास 96 से सिर्फ मेरे पास 10 फंदे रह जाएं। तो ये देखें, हर बस सीधी में भी 2 का 1 करूँगी, उल्टी में भी 2 का 1 करूँगी। तो बस करके मेरी जो कैप है वो मेरी मुकम्मल हो जाएगी। अब बना के देखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है और बहुत ही नीट सी टोपी बनती है। तो अच्छी लगती है, पहन के आप देख लें, बना के देख लें, पहनने में अच्छी लगेगी।